क्या अंता चुनाव में 30,000 वोट खरीदे गए थे जीतने के लिए भ्रष्टाचार से? क्या सच में नरेश मीणा को हराने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस का साथ दिया था? ऐसी पोस्टें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और उसकी क्या सच्चाई है आज आपको बताते हैं। और प्रमोद जैन भाया कैसे जीते, क्या कारणों से जीते, उसके बारे में भी बताऊंगा। कल के विश्लेषण को आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि फेसबुक पर 3 लाख लोगों ने देखा और यूट्यूब पर 1 लाख लोगों ने देखा, तो आप सबके प्यार के लिए एक और विश्लेषण लेके आया हूं। यह सिर्फ एक नतीजा नहीं था, यह सिर्फ 3 नेताओं की कहानी नहीं थी। एक जीता, एक फिसला और एक हमारे दिलों में हीरो बनकर उभर गया। लेकिन कुछ कमियों की वजह से वो पीछे रह गया। अंता में इस बार हवा अजीब थी। लोग बदलाव भी चाहते थे, भरोसा भी टूटने नहीं दे रहे थे। हर गली में चर्चा थी, हर चौपाल में बहस थी, हर घर में एक ही सवाल था कि इस बार भरोसा किस पर किया जाए। अब आते हैं नरेश मीणा पर। यहां पर नरेश मीणा इस चुनाव में हारने नहीं बल्कि उभरने आए थे। उनके अंदर दम था, ताकत थी। सबसे बड़ी बात, लोगों को लगता था कि यह लड़का भविष्य में बड़ी भूमिका निभाएगा। लेकिन हर उभरते नेता की कुछ कमियां जरूर होती है जो समय के साथ सुधर जाती है। नरेश मीणा की सबसे बड़ी ताकत थी उनका जोश, उनका तेज अंदाज, और यही सबसे बड़ी कमी भी बनकर रह गई थी। कुछ जगहों पर लोगों को लगा कि उनका व्यवहार बहुत ज्यादा सख्त है, कभी कभी जरूरत से ज्यादा तेज हो जाते थे वो। चुनाव में सिर्फ आवाज ऊंची नहीं, दिल भी मुलायम होना चाहिए। अंता के कुछ इलाकों में कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल इतना मजबूत नहीं दिखा नरेश मीणा का। राजनीतिक टीम वर्क से जीती जाती है। इसके बावजूद एक बात साफ थी कि नरेश मीणा में वो आग जो नेता बनने के लिए चाहिए। आज नहीं तो कल इस रास्ते पे नरेश मीणा को जरूर ना जरूर सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं बीजेपी के हार की। बीजेपी इस बार भी बीच में फंस गई थी। एक तरफ कांग्रेस की जड़ें, दूसरी तरफ नरेश मीणा का उभरता हुआ प्रभाव। यहां पर बीजेपी का वोट भी 2 जगह टुकड़ों में बंट गया। कुछ नाराज थे, कुछ भ्रमित थे, कुछ नए विकल्प की तरह बह गए। स्थानीय स्तर पर पहचान और कनेक्शन उतना मजबूत नहीं था बीजेपी नेता का। जब नेता जनता से दूर दिखते हैं तो नतीजे भी दूर चले जाते हैं। यह हार किसी एक व्यक्ति की नहीं, ये पूरी राजनीतिक परिस्थिति की हार थी। अब बात करते हैं उस जीत की जिसने सबसे शांत तरीके से जीत लिया। आखिर प्रमोद जैन भाया क्यों जीते, क्या जीत के कारण बने? भाया की जीत लाउड नहीं थी लेकिन गहरी थी। उनका अनुभव, उनकी पहचान, उनकी लगातार मौजूदगी, तीनों ने उन्हें बढ़त दिलाई। जहां विरोधी कैंप में मतभेद थे, वहीं भाया का कैंप शांत और स्टडी था। जनता को लगा कि जो चेहरा हर बार दिखता है वहीं भरोसे के लायक भी होता है, और यही भाया की जीत की असली वजह बनी थी। अंता का चुनाव सिर्फ सीट का खेल नहीं था, ये 3 किरदारों की 3 अलग अलग कहानियां थी। एक नेता जीता तो क्योंकि वो स्थिर था, एक नेता उभरा क्योंकि उसके अंदर आग थी, लेकिन कुछ कमियों ने उसे रोक लिया। शायद वो कमियां नहीं होती तो वो आज जीत के करीब होते। और एक पार्टी फिसल गई क्योंकि वोट बिगड़ गए और कुछ पक्ष उनसे नाराज था। लेकिन एक बात साफ है कि अंता ने सिर्फ नेता नहीं चुना, उनके भविष्य के संकेत दिए हैं। आज भाया जीत गए हैं, कल बीजेपी वापस उठ सकती है। नरेश मीणा उन्होंने तो दिलों में जीत दर्ज कर ली है और ये जीत किसी भी सीट से बड़ी होती है। ये थी अंता की कहानी जहां कुर्सी बदल गई लेकिन एक नया हीरो पैदा हो गया, नरेश मीणा। चाहे जीता कोई भी हो, लेकिन नरेश मीणा के संघर्ष में कोई कमी नहीं थी। शायद यही से उनका एक नया अध्याय शुरू हुआ है। तो कैसा लगा ये विश्लेषण? अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ताकि आपको अपडेट मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राजस्थान, जय भारत।